आज जो बात है वो है मेडिटेशन के बारे में। भी मेडिटेशन कैसे लगाएं और मेडिटेशन लगाने के लिए हमें कहाँ कहाँ से होके गुजरना पड़ेगा। अब हमारे ही बीच में कई लोग ऐसे हैं जो मेडिटेशन की फीस लेते, पेड जैसे क्लासेस हैं, लेकिन ये जो क्लासेस है ये डायरेक्ट मेडिटेशन तक लेके जाएंगी। लेकिन अगर आपको पता ही ना हो कि मेडिटेशन में करना क्या है तो आप करोगे कैसे? किसका ध्यान करोगे? किसके बारे में सोचोगे? मेडिटेशन तो एक सोच है ना, ध्यान ध्यान है। तो आपको अगर पता ही ना हो कि हमने ध्यान किस चीज़ का करना है या किसके बारे में सोचना है तो आप कैसे करोगे? अगर मान लो कि जो आजकल क्लासेस हैं वो पेड हैं, अगर आप जाओगे तो वो मेडिटेशन आपको करवाएंगे, लेकिन मेडिटेशन से पहले क्या होगा? मेडिटेशन से पहले क्या होगा? मेडिटेशन से पहले ये तो दुनियावी बात है जो मेडिटेशन की क्लास है, लेकिन जो रूहानी रब के घर की बात है, वो जो ध्यान है वो एक अलग रूहानियत से जुड़ा है। वो उस रूहानियत तक पहुंचने के लिए हमें गुरु की तलाश करनी पड़ती है, काबिल, जिसको हम कामिल मुर्शिद बोलते हैं, जो काबिल हो, जो हमें ज्ञान दे, रब का ज्ञान दे, दुनियावी ज्ञान दे, हमारी अंतरात्मा का ज्ञान दे। जब तक हमें वो ज्ञान नहीं होगा तो हमें कैसे पता लगेगा कि हम सही हैं या गलत हैं? बहुत से ऐसे लोग हैं जो आजकल इस गुमराही के रास्ते पे हैं। तो सबसे पहले तो ध्यान लगाने के लिए आप सोचो, अगर डायरेक्ट ये आप डायरेक्ट ध्यान लगा सकते हो तो ये तो बिल्कुल भी हो नहीं सकता। ध्यान लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान लगाने के लिए आपको गुरु की शरण में जाना, गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। गुरु की शरण में जाने के बाद गुरु आपको आपकी इंद्रियों के बारे में बताएगा। आपके अंदर जो इंद्रियां हैं, जो हमारे अंदर के विकार है, विचार हैं, जो तत्व हैं, उनके बारे में बताएगा। जब तक हमें उनके बारे में नहीं पता होगा तो हम रूह और दिल और ये जो ध्यान की जो बात हम कर रहे हैं उस ध्यान तक पहुंच नहीं सकते। वो कैसे नहीं पहुंचेंगे? अगर मान लो कि हमारे अंदर ही हमारे दुश्मन बैठे हैं जिनको हम इंद्री बोलते हैं, जो हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हमारे अंदर ही हैं, तो ये हमें कैसे रब के घर तक पहुंचने देंगी? रब के नज़दीक कहाँ होने देंगी? ये अपने गुरु की शरण में कैसे जाने देंगी? ये तो हमारे अंदर हमारे ही दुश्मन है ना, हमको बहका देंगी, भटका देंगी। किस लिए? क्योंकि इनका काम ही यही है, इनका काम यही है। तो मेडिटेशन के लिए हमें सबसे पहले गुरु क्या बताएगा? इंद्रियों को काबू करना, इंद्रियों को कंट्रोल में करना। वैसे तो जो उस ईश्वर ने हमारे अंदर जो इंद्रियां थी उसको बनाने का मकसद कुछ और था, लेकिन शैतानों का मकसद कुछ और था। रब का मकसद कुछ और था, शैतानों का मकसद कुछ और था। तो जो हमारी इंद्रियां थी वो हमारी, अब जो हमारे अंदर इंद्रियां हैं वो शैतानों के कंट्रोल में है, शैतानों के कंट्रोल में, यानी नेगेटिविटी जो है वो हमारी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लेती है। जैसे कि एक बच्चा जब जन्म लेता है उसके अंदर सातों तत्व डाले जाते हैं, सातों तत्व डाले जाते हैं। जब उस बच्चे का जन्म होने वाला होता है उस वक्त शैतान भी वहीं पे मौजूद होता है, शैतान वहां पे मौजूद होता है। फिर शैतान जो अपने शैतान के जो कंट्रोल में नेगेटिविटी होगी वो बच्चे के द्वारा उसी बच्चे के अंदर दाखिल की जाएगी। जो शैतान की नेगेटिविटी होगी वो बच्चे के शरीर के अंदर जाके कहां पर ठहरेगी? उनकी नाभि पे, उनकी नाभि पे, वहां पे आके ठहर जाएगी। फिर वो बच्चा 12 साल तक वो जो शैतान ने जो उसके अंदर नेगेटिविटी को ट्रांसफर किया था
वो कब जाके एक्टिवेट होगी? 12 साल बाद। 12 साल बाद जाके वो एक्टिव हो जाएगी। फिर वो 12 साल के अंदर, उस 12 साल का जब बच्चा होगा ना, वो क्या करेगा? वो गुमराही के रास्ते पे, 12 साल का बच्चा बिगड़ना शुरू हो जाता है, कंट्रोल से बाहर, तो क्योंकि शैतान ने अपना काम कर दिया। अब गुरु का काम क्या है? उन्हीं इंद्रियों को कंट्रोल में करना। अब शैतान ने एक डिवाइस, यानी कि एक नकारात्मक ऊर्जा बच्चे के अंदर उत्पन्न कर दी, उससे वो बच्चे को, वो शैतान क्या है? कंट्रोल कर रहा है। लेकिन गुरु का क्या काम है? उसी डिवाइस, यानी कि शैतान के हाथों में जो बच्चा आ चुका है उसको बाहर कैसे निकाला जाए। अब गुरु का काम यहां से शुरू होगा। गुरु क्या करेगा? हमारे अंदर के 5 तत्व, 5 इंद्रिय जो हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको क्या करेगा? गुरु हमें उसके मायने बताएगा कि क्रोध के क्या मायने हैं, काम के क्या मायने, मोह के क्या मायने हैं, अहंकार के क्या मायने हैं, लोभ के क्या मायने हैं। इनके सही इस्तेमाल बताएगा ताकि हम इनको कंट्रोल में कर लें। एक इंद्री को कंट्रोल में करने के लिए गुरु जो है वो आपको 40 दिन की एक शिक्षा, जिसको हम स्पेशल क्लास बोल सकते हो, एक शिक्षा देगा 40 दिन की साथ। यानी जो 200 दिन की जो क्लासेस होंगी, जो स्पेशल, जो उच्च ज्ञान होगा, वो इंद्रियों को कंट्रोल करने की होगा, 5 इंद्रियों को। बाकी जो 2 बच जाएंगी, एक दिल और एक रूह। इनके अंदर फिर वो रूह के अंदर नूर और दिल के अंदर रब की मोहब्बत को दाखिल करेगा। ये गुरु के काम होंगे। ये कैसे होंगे? अब ऐसे लगा लो कि सबसे पहले हमारी जो इंद्री है वो है क्या है? ग्रंथों के हिसाब से, हमारे ही ग्रंथ में नहीं, ये हर ग्रंथ में ही इस इंद्रियों का जिक्र है। हर ग्रंथ के अंदर इस इंद्रियों का जिक्र है। अब जो सबसे पहले की जो इंद्रिय है, मान लो काम, ये एक इंद्रिय ऐसी है जो इंसान को कहीं भी टिकने नहीं देगी। इंसान अगर घर पे अकेला भी बैठा ना तो उसको डिस्टर्ब करेगी। इसका रब ने जो इसका बनाया था, जो इसका मेन मकसद था इस इंद्रिय का था, वो क्या था? इंसान धरती पे जाए, वो अपने जीवन साथी, जो उसका जीवन साथी है, उसके साथ रह के बच्चों को उत्पन्न करके उनको मार्गदर्शन लेके, ये रब का काम था। लेकिन शैतानों का काम क्या था? कि इंसान इस इंद्रिय को कंट्रोल नहीं कर पाया, वो अपने घर में शादीशुदा होने के बाद भी बिगड़े हुए, उनकी नज़र बुरी, क्योंकि वो इंद्रिय उनको डिस्टर्ब कर रही है। अब गुरु का काम क्या है? इस इंद्रिय को कंट्रोल में करना। वो कैसे करेगा? वो अपने शिष्य को इसका मतलब बताएगा कि इस इंद्रिय का जो काम है वो तुम्हारे परिवार के लिए है, जो रब का हक है, ना कि किसी और के लिए जो तुम्हारे हक में है ही नहीं। यानी कि मिसयूज हो रहा है, इस इंद्रिय का मिसयूज हो रहा है, और सही यूज क्या है? परिवार, फैमिली। एक ये इस इंद्रिय को गुरु 40 दिन के अंदर इस इंद्रिय को उस शिष्य की जो है उसको काबू में लाएगा, उस पर विजय प्राप्त करवाएगा, उसको कंट्रोल करवाएगा। एक इंद्रिय ये जो है, इसको 40 दिन नित्य प्रशिक्षण, जो डेली उसकी क्लासेस होगी, उसके मदद से, उसके हेल्प से, 40 दिन की क्लासेस की हेल्प से वो इस इंद्रिय को कंट्रोल में कर लेगा। वो जो 40 दिन की क्लासेस होगी, वो ऐसे मान लो कि जिनको आप लोग व्रत कहते हो, फास्ट या रोजे, उपवास, कुछ भी लगा लो। अगर आप उन चीज़ों को समझते हो तो आप इसको भी उसी में लगा सकते हो, 40 दिन के। अगर मान लो कि हमें एक वक्त खाना खाना है, एक वक्त का खाना खाना है दिन में, तो हमारे शरीर के अंदर क्या होगा? एनर्जी का लेवल डाउन, एनर्जी का लेवल डाउन हो जाएगा। तो ये जो इंद्रिय है ये क्या होगी? ये कमज़ोर होती जाएगी। ये जो इंद्रिय है ये कमज़ोर होती जाएगी। ये इंद्रिय जब कमज़ोर होगी, इसके अंदर एनर्जी नहीं होगी, तो ऐसे लगा लो कि ध्यान से कितना ही भटके, ये इंद्रिय काम ढंग से नहीं कर पाएगी। इसको गुरु जो है अपने शिष्य को कंट्रोल करना
बताएगा, उससे ये इंद्री जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी। उसके बाद आप आ जाओ मोह पे। फिर गुरु बताएगा जो मोह होता है वो किस चीज़ का होता है। भाई कोई चीज़ हमसे छूट नहीं पा रही है, जिसकी हैबिट्स लग चुकी है, जिसके बिना हम रह नहीं सकते, ये मोह है। ये क्या है? ये मोह है। अब ये जो गुरु है ये क्या बताएगा? इस इंद्री का मोह। इस इंद्री का मोह क्या होगा कि उस शिष्य को, उस मुरीद को मोह हो जाए अपने मुर्शद से। रब का काम यह था कि या तो इसको जो मोह है, इसका जो लगाव है, या तो हो मुर्शद से या फिर हो मुझसे। यानी कि ईश्वर क्या कर रहा है? या तो मुझसे या हो तेरे गुरु से। ये मोह है। लेकिन नेगेटिविटी ने क्या कर दिया? पैसों का मोह। पैसों का मोह, पैसों का मोह लगाव हो गया, बच्चों का लगाव हो गया। लगाव है लेकिन सही इस्तेमाल से। जो रब ने बनाया था मोह, वो क्या था? भी अपने परिवार से मोह कर, प्यार कर, लेकिन इनके लिए मुझे मत भूल जा। तेरे लिए, तेरे अंदर इतना मेरे लिए लगाव होना चाहिए कि दुनिया छूट जाए लेकिन तेरा मुर्शद, तेरा गुरु तुझसे ना छूट पाए। गुरु से लगाव, ये मोह बनाया था। अच्छा, उसके बाद लोभ। अब लोभ क्या था? भी और ज्यादा मिले। लोभ तो ये था ना, और ज्यादा मिले, और ज्यादा मिले। लोभ यही था ना। अच्छा, अब जो शैतान थे उन्होंने लोभ को, इस इंद्री को जो था वो गलत रास्ते ले गए, रॉन्ग वे पे ले गए। वो कैसे ले गए? उन्होंने लोभ को कैसे बना दिया? इंसान पैसों में, धन दौलत में, दुनियादारी में इतना खो जाए कि ये मांगता रहे कि और मिले, और ये रब के रास्ते पे जा ही ना पाए। शैतानों की ने इसको इस रास्ते पे लगा दिया। लेकिन रब ने बनाया क्या था? कि तुझे लोभ हो कि तू अपने मुर्शद के दीदार में बैठा रहे, जी थोड़ा वक्त और। या अगर तू रब के दीदार में बैठा है तो जी थोड़ा वक्त और। क्या कुछ और मोहलत मिल सकती है कि मेरी आंखें आपका दीदार कर लो? ये लोग, ये रब ने बनाए थे। या रब जो रब तक की जिसकी पहुंच नहीं है, तो वो किस चीज का लोभ करे? अपने मुर्शद का। क्योंकि मुर्शद ही तो एकमात्र रास्ता ऐसा है ना जो रब तक लेके जाएगा। तो लोभ क्या था? ये। अब हम कितने इंद्र लगाए? काम, मोह और लोभ। अब कौन सा रह गया? क्रोध। अब ये जो क्रोध था इसको रब ने कैसे बनाया था? रब ने क्रोध डाल दिया, क्योंकि बच्चे को भी तो 9.25 महीने चाहिए था ना। तो वो 40-40 दिन के 7 मुकाम उसके अंदर होंगे, तभी तो पूरे होंगे ना। वो 9.25 महीने 280 दिन तभी पूरे होंगे ना। तो अब ये जो क्रोध था ये भी 40 दिन के हिसाब से ही बना है। लेकिन रब का बनाने का मकसद क्या था? रब का बनाने का मकसद ये था कि इस बंदे को इसका मुर्शद कह दे कि तू निकम्मा है, नाकारा है, तू किसी काम का नहीं है। मुरीद को मुर्शिद कह दे भी तू निकम्मा है, नाकारा है, तू किसी काम का नहीं है। उस मुरीद को क्रोध आए और वो अपने मुर्शद की सेवा में मुकाम हासिल कर ले, कामयाब हो जाए। रब का क्रोध बनाने का मकसद ये था कि तुझे कोई नकारा कह दे, तुझे क्रोध आए और तू कामयाब हो जाए। रब का मकसद क्या था? यही सही तरीका। लेकिन शैतानों ने क्या किया? शैतानों ने क्या किया? क्रोध को दूसरे रास्ते पे ले गए। क्रोध को इंसानों से किस तरीके से इस्तेमाल करवाया? अब किसी ने कह दिया कि तू निकम्मा है, नकारा है, वो तुरंत उसका पलटवार का जवाब क्या देगा? गाली, हाथ उठाएगा। ये क्या काम था? ये शैतानों का काम था। शैतानों ने क्रोध का गलत इस्तेमाल करना सिखा दिया इंसान को। लेकिन रब ने क्या बनाया था कि तुझे, रब भी ये कहते हैं कि इंसान तेरी कोई औकात नहीं है, तू मुझ तक पहुंचे। इंसान को गुस्सा लगे, वो मेहनत करे,
मुर्शद के नजदीक आए, रूह में नूर बनाए, दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा करे, नीयत मेरे लिए हो, दिल मेरे लिए धड़क जाए और मुझ तक पहुंच जाए। ये गुस्से का सही इस्तेमाल जो रब ने बताया। शैतानों ने क्या झगड़ा करवा दिया, हाथ उठा दिया, गाली गलौच हो गई, इंसान की जिंदगी तबाह। 4 इंद्रियां होगी। अब 5वीं कौन सी थी? अहंकार, घमंड। ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंद्री है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंद्री है। अब रब ने जो अहंकार बनाया था वो क्या बनाया था? मेरे नाम से घमंड करो, मेरे नाम पे घमंड करो। अब जैसे कई पैगंबर उतरे हैं, कई फकीर, कई देवी देवता, कई ऐसे बहुत से रब के भेजे हुए अवतार उतरे हैं जो सिर्फ रब के नाम पे ही घमंड करते थे। वो घमंड उनका था, वो सही था। अब मान लो मैं हूं, मैंने अपने सरकार के नाम पे घमंड कर लिया, भाई मेरे सरकार भाई मेरे लिए बेहतर है, मेरे सरकार जैसा कोई नहीं, मैंने सरकार के लिए घमंड कर लिया, इसमें मेरा गुनाह नहीं है। लेकिन किसी इंसान ने ये सोच लिया कि मेरे जैसा बेहतर ही कोई नहीं है, जो कुछ है मैं ही हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं। तो रब क्या करेगा? उसके घमंड को कभी भी तोड़ सकता है। लेकिन रब का जो आशिक होगा, यानी कि फकीर, फकीर को घमंड किसका होगा? रब के नाम का। फकीर को घमंड किसका होगा? रब के नाम का। लेकिन रब के नाम का अगर फकीर को घमंड होगा तो रब क्यों तोड़ेगा? रब कहेगा नहीं मेरे नाम का ही घमंड है, मैं कैसे तोड़ सकता हूं? वो नहीं तोड़ेगा। और जो शैतानों का घमंड है वो रब कभी भी तोड़ सकता है। यानी कि ये जो 5 इंद्रियां थी, इसको कंट्रोल, इसके सही मायने जो थे रब के अलग थे, शैतान के अलग थे, इन दोनों के अलग अलग रास्ते थे। अब ये जो 5 इंद्रियां हैं, ये मुरीद मुर्शद के पल्ले पड़ गया, मुरीद मुर्शद के पल्ले पड़ गया, यानी कि अपने गुरु के पल्ले पड़ गया। गुरु ने क्या किया? 200 दिन के अंदर इन 5 इंद्रियों के सही मायने बता दिए। अब रह गए 2 रास्ते और। इंद्रिया कंट्रोल में होगी, इंद्रिया कंट्रोल में होने के बाद रह गई अब रूह। अब रूह जो है, रूह तो वैसे भी हमारे अंदर है ना एक, लेकिन असली रूह का मायना क्या है? नूर बनाना, नूर बनाना। और नूर कब बनेगा उसमें? जब तक हम अपने गुरु के द्वारा बताए हुए जिक्र, सिमरन या गुरु मंत्र जप, अगर हम इसको नहीं जपेंगे तो हमारे अंदर नूर कैसे बनेगा? पाठ पूजा करने से या नमाजें पढ़ने से या गुरुद्वारे जाने से या चर्च में प्रे करने से नूर नहीं बनते। नूर बनते हैं रब के लिए दिल के अंदर मोहब्बत लाने से, उनके नाम के बार बार रटने से, बार बार रटने से। अगर आप एक छोटी सी, ऐसे लगा लो कि छोटा मोटा पत्थर ही ले लो आप, अगर आप उसको एक दीवार पे बार बार मारे जा रहे हो तो कभी तो वो चिंगारी बनेगी ना, चिंगारी निकलेगी ना उसमें से। तो अगर राम नाम के या रब के नाम के या तुम्हारा जो मुर्शिद है, या तुम्हारा जो मुर्शिद है उसके नाम को बार बार रटने से तो नूर की जो चिंगारी है वो अंदर बनेगी बनेगी। अब रूह का काम क्या था? नूर बनाना। जो रूह है वो नूर बनाना शुरू कर रही है। अब रूह ने नूर बना लिया, नूर भरपूर हो गया, बन गया। उसके बाद आएगी बात दिल पे। रूह बनने के बाद वैसे तो जब 5 इंद्रियां कंट्रोल में होंगी तो मुर्शिद के लिए मोहब्बत धीरे 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 पैदा होती जाएगी। क्योंकि शुरू में तो मुरीद को क्या लगेगा कि मुर्शिद तो मेरी वही क्लास ले रहा है, टांग खींच रहा है मेरी, तो वैसे ही फिजूला। लेकिन जब इंद्रिया कंट्रोल में होंगी, रूह नूरी हो जाएगी, मुर्शिद के लिए दिल में मोहब्बत पैदा हो जाएगी, मुर्शिद के लिए दिल में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। फिर दिल धड़केगा मुर्शिद के लिए,
दिल तड़पेगा मुर्शिद के लिए, दिल रोएगा मुर्शिद के लिए, दिल हंसेगा तो मुर्शिद के लिए, दिल नाचेगा तो मुर्शिद के लिए। जो भी दिल करेगा वो मुर्शिद के लिए करेगा। और मुर्शिद के अंदर रब कहा है ना, गुरु के अंदर रब। तो वो जब मुरीद का दिल सब काम ही मुर्शिद के लिए करेगा तो उसकी इंद्रिया कंट्रोल होगी। रूह में भी नूर है, दिल में भी मोहब्बत है, कोई गलत काम नहीं कर रहा, नेक इंसान बन रहा है गुरु के कहने से, गुरु की आज्ञा से, मुर्शिद के कहने से। तो उसका काम क्या रह जाएगा? सिर्फ फिर उसके बाद जो उसका असली काम रह जाएगा वो क्या रह जाएगा? मेडिटेशन। जो असली मेन मकसद है रब का दीदार करना, ध्यान लगाना, वो क्या है? वो ये है, 5 पहले इंद्रियां कंट्रोल में की जाएंगी, 5 इंद्रियां पहले कंट्रोल की जाएंगी। उसके बाद रूह को नूर बनाना सिखाया जाएगा, फिर दिल के अंदर मोहब्बत दाखिल होगी, फिर जाके ध्यान लगाना शुरू किया जाएगा। फिर वो ध्यान लगेगा कैसे? मुरीद खुद नहीं लगाएगा, वो सिर्फ एक गहरी सोच में बैठा हुआ कि मैं क्या था, मैं क्या हो गया, मैं क्या था, मैं क्या हो गया, मुर्शिद ने ऐसा क्या किया कि मेरी रूह नूरी, मेरा दिल नूरी, मैं खुद नूरी, मेरा मुर्शिद नूरी, मेरा रब नूरी। वो ये सोच रहा है। धीरे धीरे उनकी पलकें ऑटोमेटिकली भारी होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आंखों के अंदर नूर भर गया, आंखों के अंदर नूर भर गया, पलकें भारी। फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब मुर्शिद उसकी आंखों की जो पलकें हैं उसके ऊपर नूर को इतना भर देगा कि वो आंखें खुद ब खुद बंद हो जाएंगी। जब वो आंखें खुद बंद होंगी फिर जो दीदार होगा रब का वो होगा ध्यान। फिर जो दीदार होगा रब का वही ध्यान होगा। फिर तुम्हें पता नहीं लगेगा कि तुम जिंदा हो या मर गए, तुम जमीन पे हो या आसमान पे हो, वो होगा ध्यान। ध्यान लगवाया नहीं जाता, ध्यान लगता है, लेकिन लगेगा कब? जब हमारे अंदर की इंद्रियां, हमारे अंदर की इंद्रियां हमको डिस्टर्ब ना करें, हमारे अंदर की इंद्रियां हमको डिस्टर्ब ना करें। अब वो अगर मान लो ऐसे लगा लो कि हमको ऑफिस से एक फाइल मिली है, इसको कंप्लीट करके लेके आओ, हमने उसको कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट कब होगी? अब अगर हमें ऑफिस से कोई फाइल मिल गई, वो फाइल का वर्क जो है हमें वो पूरा करना है। अगर मान लो कि घर में अगर बच्चा है वो बार बार रो रहा है, तो हम उस फाइल को पूरा कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। वो फाइल को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें उस बच्चे को सुलाना पड़ेगा, चुप कराना पड़ेगा, ताकि वो शांत रहे, ताकि हम अपना काम प्रॉपर से कर पाए। तो आप लोग को क्या लगता है कि ध्यान जो है रब का ऐसे ही लग जाएगा? जब ये जो अंदर है ये शोर मचा रहे हैं, जब ये शांत नहीं होंगे तो तुम अपना काम कैसे कर लोगे पूरा? नहीं हो सकता ना। तो फिर ध्यान कैसे लगेगा? ध्यान कब लगेगा? जब ये जो अंदर के बच्चे हैं, इनकी संख्या ज्यादा है ना, एक बच्चे के होते हुए जब आप काम नहीं कर सकते तो 5 बच्चों के होते हुए आप काम कैसे करोगे? और 5 बच्चों की डिमांड अलग अलग है, 5 बच्चों की डिमांड अलग अलग है। लेकिन हमें क्या करना है? उन बच्चों की डिमांड को पूरा करना है, ये नहीं है कि नहीं करना है, लेकिन सही तरीके से। 5 इंद्रियों को कंट्रोल करना है, फिर नूर बनेगा, फिर दिल के अंदर मुर्शिद के लिए मोहब्बत पैदा होगी। अब मुर्शिद के अंदर ऑलरेडी क्या है? रब। अब सवाल ये उठता है कि मुर्शिद तक तो पहुंच गया दिल, अब रब तक कैसे पहुंचे? अब रब तक कैसे पहुंचे? अब रब तक कैसे पहुंचेगा, ये एक मुद्दा है। ये कैसे है? अब जो मुर्शिद है, अगर मुर्शिद ने यहां तक पहुंचाया है तो वो कामिल मुर्शिद होगा, यानी कि लायक गुरु, काबिल गुरु।
वही होगा जो इस लायक बना देगा। अगर तुम इस लायक बन चुके हो ना, तुम्हारी रूह के अंदर नूर है, तुम्हारे दिल के अंदर मोहब्बत पैदा होगी, अगर तुम इस काबिल बन चुके हो, जो तुम्हारा मुर्शिद है फिर वो कामिल है, वो कामिल मुर्शिद है तुम्हारा। अब कामिल मुर्शिद जो है वो क्या है, वो वहां से रब के घर तक उसकी पहुंच होती है, तभी उसको इस चीज का ज्ञान है, तभी वो तुम्हें इस चीज की प्रैक्टिस करवा रहा है, इस चीज का ज्ञान दे रहा है, तभी दे रहा है ना, क्योंकि उसे पता है अगर वो इस कोई और गुरु इस मुकाम तक नहीं पहुंचा तो ऐसा लगा लो उस गुरु के अंदर रब के दर्शन नामुमकिन है। उसके क्या है, उसके गुरु के अंदर रब के दीदार होना मुश्किल है। वो मुश्किल क्यों है? क्योंकि उसके गुरु ने खुद ने रब के दीदार नहीं किए। अब ऐसे लगा लो कि हमारा जो फ़ोन है, अगर हमने किसी की पिक्चर क्लिक कर ली, फिर हम उसको दिखा सकते हैं कि ये है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास उसकी तस्वीर है। अब मुर्शिद जो है उसकी रूह रब के घर तक गई, रब सामने, मुर्शिद की आंखों ने रब के चेहरे का दीदार किया और आंखों में पिक्चर क्लिक होगी। मुर्शिद की आंखों में पिक्चर रब की कैद होगी। अब वही मुर्शिद की रूह जो है वो नीचे आ गई उसी मुर्शिद के शरीर में। वो जब रूह उसके शरीर के अंदर आई, तो जब मुरीद मुर्शिद की रूह से कनेक्टेड होगा, उसकी रूह पे होगा, फिर क्या कहा जाएगा, मुर्शिद की नजर करम। अब नजर करम क्यों कहा जाएगा? क्योंकि मुर्शिद की नजरों ने ही रब के चेहरे को कैद किया है। कहते हैं ना कि मुर्शिद की नजर करम हो जाए तो बात बन जाए, तो नजर करम ही क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया ना क्योंकि मुर्शिद की नजरों ने तो रब के चेहरे को कैद किया था। अब मुरीद की जो रूह है वो मुर्शिद की रूह से कनेक्टेड है, दिल में मोहब्बत होगी, कनेक्शन जुड़ गया, मुर्शिद के चेहरे को मुरीद ने देखा, फिर उसकी आंखों ने, मुर्शिद की आंखों ने मुरीद पर नजर करम की। नजर करम क्या है? रब का दीदार कराना, रब का दीदार कराना, क्योंकि मुर्शिद की नजरों के अंदर ही तो कैद था ना रब का चेहरा। रब का जो नूर था वो मुर्शिद की नजरों में था, आंखों में था, तभी तो वो मुरीद उस मुर्शिद के अंदर रब के दीदार को देखता है। फिर तभी ये बात बनी, मुर्शिद के अंदर रब, गुरु के अंदर भगवान को देखा जा सकता है, वो यही है। अब आप लोग सोचो कि जो मेडिटेशन आप कर रहे हो वो सही है, ये वाला सही है, क्योंकि इसके पड़ाव बहुत है। जो मुश्किल रास्ता होता है वही प्रॉपर सही होता है। जो आसान हो, कहते हैं फैसिलिटी बहुत है इसमें तो कर लेंगे, मेहनत हमें तो करनी नहीं ना, सामने वाला करेगा। लेकिन बात क्या होगी? बात मेहनत हमें करनी है, हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारी रूह हमारे अंदर नूरी नहीं है, हमारे दिल के अंदर मुर्शिद के लिए मोहब्बत नहीं है, तो फिर कैसे रूह बनेगा? ध्यान कैसे लगेगा? ध्यान लगाया नहीं जाता, ध्यान लगता है। मुर्शिद जब चाहे मुरीद की पलकों को नूर से भारी करके, उसकी नजरों के अंदर नूर उतार के, उनके ऊपर नजरें करम करके रब को उसके सामने खड़ा कर सकते। वो कौन करेगा? मुर्शिद। वो कौन करेगा? मुर्शिद। वो कैसे करेगा? जैसे अभी हुआ है, ये मुर्शिद के नजर करम है ना, जो जलवे हम देख रहे हैं ये मुर्शिद की नजर करम के बिना तो हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? कि कुछ तो है जिसे हम महसूस कर रहे हैं, देख नहीं पा रहे। अब देखने के लिए किसकी जरूरत है? नूर की, रूह के अंदर नूर की, आंखों में नूर की, दिल में मोहब्बत की। अगर हमारे दिल में मोहब्बत है, रूह में नूर है, तभी हम मुर्शिद के अंदर रब के दीदार कर पाएंगे, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि मुर्शिद से मोहब्बत नहीं है हमें, मुर्शिद से मोहब्बत नहीं है, मुर्शिद से अब मोहब्बत है नहीं। अब कई क्या करते हैं,
एक बात है अंदर की और एक है बाहर की। अब अंदर और बाहर की जो बात है वो भी मुर्शिद और मुरीद पे है। वो कैसे? एक तो मुरीद है जो बाहर से मोहब्बत कर रहा है मुर्शिद से, बाहर से, मुर्शिद जी आप कह दो तो आपके लिए जान दे दे, आप कह दो तो आपके लिए जान दे दे, आप कह के दे देखो। फिर मुर्शिद ने कहा अच्छा चल दे के दिखा। फिर मुर्शिद कहता है जी मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मैंने तो आपके साथ जीना है। ये क्या है? ये बाहर की मोहब्बत। एक अंदर की मोहब्बत क्या है? मुरीद जो है अंदर से मुर्शिद से लगाव है, अंदर से मुर्शिद से मोहब्बत है। वो अंदर से ये चाहता है कि मुर्शिद के लिए मर जाऊं, मुर्शिद के लिए मर जाऊं। लेकिन वो मरना क्या है? अपने नफ्स को, अपनी इच्छा को मारना मरना है। अपनी खुद को मारना जो है वो गलत है। अगर खुद को ही तूने मुर्शिद पे कुर्बान कर दिया तो मुर्शिद के जलवे कैसे देखेगा? तो खुद का मरना क्या है? मुर्शिद जी मैं आपके लिए मर सकता हूं। वो खुद का मरना क्या है? खुद को मार दो, यानी कि मैं को मार दो, हमारी इंद्रियों को मार दो, हर चीज पे कंट्रोल हो जाए, हर नफ्स पवित्र हो जाए, पाक हो जाए। वो मरना है। जब ये होगा तब मुर्शिद की मोहब्बत मिल जाएगी। अगर ये नहीं होगा तो नहीं मिल सकती। तो इसलिए जो मेडिटेशन है वो जो तुम लोग सीख रहे हो, जाके फीस दे रहे हो, वो मेडिटेशन अलग है, ये अलग है। जो काबिल तारीफ है, जो रब के घर का जो ध्यान है, मेडिटेशन है, वो ये है जो आप लोगों को बताया। मुर्शिद की रहमत के बिना नहीं हो सकता, मुर्शिद की रहमत के बिना नहीं हो सकता। जब रहमत होगी तभी।